लो बहन, हम तो आ गए तुम्हारी बहू देखने। सुना है बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में। पड़ोस की विमला काकी मीना जी से बोली, हाँ हाँ काकी, तुम सब भी देख लो। हमने तो कह दिया था जो भी सामान दो वो बढ़िया होना चाहिए। आखिर काम तो उनकी बेटी के ही आएगा। घूंघट में बैठी संचिता सबकी बातें सुन रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि किस तरह सगाई के बाद हर रोज कोई ना कोई नई चीज की फरमाइश हो जाती थी। कभी कहा जाता गर्मियां आने वाली है, इसलिए एक रूम कूलर अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि आपकी बेटी जिस ऊपर वाले कमरे में रहेगी वहां खिड़की में कूलर लगाने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो घर में फ्रिज था, लेकिन संचिता के दहेज में एक डबल डोर फ्रिज भी था, जिसकी मांग संचिता की सास ने खास रूप से की थी। उनका कहना था कि घर में सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज में जगह नहीं रहेगी। साथ ही ये भी चिता दिया जाता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपकी बेटी की सुविधा के लिए कह रहे हैं। संचिता ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता हर बार उसे ये कहकर चुप करा देते कि बेटियों को देने से कभी कमी नहीं आती, सब अपने भाग्य का लेकर जाती है। लेकिन संचिता सब समझती थी कि ससुराल वालों की एक एक मांग के लिए उसके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। पता नहीं कहां कहां से पैसों का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाए। नई दुल्हन के लाए एक एक सामान पर सबकी नजरें थी कि वो कौन से ब्रांड का है और कैसा है। तभी विमला काकी की नजर संचिता के दहेज में लाए बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्नर के गैस चूल्हे के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था। ये देखते ही कमला काकी ने तंज कसते हुए कहा, ये क्या मीना, नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है। बहू क्या आते ही अपना चौका बर्तन अलग से लगाएगी। ये सुनकर मीना जी काफी शर्मिंदा हुई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में संचिता को सुनाते हुए बोली, हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था जो अलग से अपना चकला बेलन लेकर आई हो? तुम्हारे माँ बाप को क्या इतना भी पता नहीं कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते? इससे बेटी कभी अपने ससुराल में रच बस नहीं पाती। माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों ने मांग कर ली है। फिर इन छोटी छोटी चीजों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हट सकते थे? जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज और कूलर नहीं था, तो उन्होंने सोचा होगा कहीं रोटी बनाते वक्त आप ये ना कह दे कि तुम्हारी रोटी बनाने में हमारा चकला बेलन घिस गया। संचिता की बात सुनकर मीना जी स्तब्ध रह गई। संचिता फिर बोली, माँ जी, कहने को एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी जरूरतों के लिए उसे सब कुछ मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल को वो कैसे अपना घर बना पाएगी? बहू, अब बस कर, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अब से तेरी सारी जरूरतें इसी घर में पूरी होंगी। और हाँ, अपना ये सामान तू पेटी में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी ही मति मारी गई थी जो मां बनकर नहीं बल्कि सिर्फ एक सांस बनकर सोच रही थी। संचिता खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी, नहीं तो शायद उम्र भर उसे अपनी जरूरतों के लिए अपने मायके पर ही निर्भर रहना पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।